ओशो ने धर्म की एक अनूठी व्याख्या की है। ओशो के अनुसार धर्म का जो रूप आज प्रचलित है वह असली धर्म नहीं है। धर्म का उद्देश्य मानव को परम सत्य, आत्मा और जीवन के रहस्यों से जोड़ना है। लेकिन वर्तमान में धर्म एक व्यवस्था और रूढ़िवादी मान्यताओं का पिंजरा बनकर रह गया है। ओशो कहते हैं धर्म वह नहीं है जो तुम्हें बाहर से दिया जाए, धर्म वह है जो तुम्हारे भीतर खिलता है। धर्म की यह गहरी समझ और विवेचना हमें धर्म के बाहरी आवरण से परे जाकर उसकी वास्तविकता को समझने का अवसर देती है। ओशो ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि धर्म का बाहरी स्वरूप जैसे मंदिरों में पूजा, अनुष्ठान, तीर्थ यात्राएं और धार्मिक ग्रंथों का पाठ असली धर्म नहीं है। उनका मानना था कि यह धर्म का केवल सतही हिस्सा है। असली धर्म वह है जो व्यक्ति के भीतर का अनुभव है, उसकी आंतरिक जागरूकता है। ओशो कहते हैं अगर तुम्हारा धर्म तुम्हारे भीतर नहीं खिलता तो बाहर कुछ भी करने का कोई अर्थ नहीं है। मंदिर में जाकर सिर झुकाने या मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने से धर्म नहीं मिलेगा। हमें अपने आत्मा के मंदिर मस्जिद में झांकना होगा। ओशो ने संस्थागत धर्मों की बहुत आलोचना की। उनके अनुसार जब धर्म संस्थानों में बदलते हैं तब वे अपनी वास्तविकता से दूर हो जाते हैं। धर्म का संस्थागत होना व्यक्ति को स्वतंत्रता से दूर करता है। ओशो कहते हैं धर्म का कोई संगठन नहीं हो सकता। संगठन का अर्थ है भीड़, और भीड़ कभी भी सत्य को नहीं जान सकती। सत्य केवल वही जान सकता है जो अकेला खड़ा हो, जो अपनी स्वयं की यात्रा पर हो। ओशो का मानना था कि धर्म संगठनों के रूप में स्थापित होते हैं तब वे नियंत्रण और सत्ता के खेल का हिस्सा बन जाते हैं। वे व्यक्ति की आंतरिक स्वतंत्रता को कुचल देते हैं और उसे एक अनुयायी बना देते हैं। जबकि असली धर्म वह है जो व्यक्ति को मुक्त करता है, उसे सृजनात्मक और आत्मनिर्भर बनाता है। ओशो के अनुसार असली धर्म किसी बाहरी व्यवस्था में नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक अनुभव है। वे कहते हैं धर्म का संबंध तुम्हारे भीतर से है, तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। धर्म एक व्यक्तिगत खोज है, एक जागरूकता की स्थिति है जिसे तुम अपने भीतर से ही पा सकते हो। ध्यान, प्रेम और जागरूकता ये तीनों असली धर्म के मुख्य स्तंभ हैं। जब व्यक्ति ध्यान में जाता है तब वो अपने भीतर के परम सत्य का अनुभव करता है। यही धर्म है। यह एक आंतरिक यात्रा है जो व्यक्ति को उसके सत्य स्वरूप से जोड़ती है। ओशो कहते हैं धर्म तुम्हें बाहर से नहीं मिलेगा, क्योंकि धर्म तुम्हारे भीतर ही है। तुम उसे खोज नहीं सकते क्योंकि वह पहले से ही तुम्हारे पास है। तुम्हें केवल जागरूक होना होगा। ओशो कहते हैं महात्मा बुद्ध ने कोई बाहरी धर्म का पालन नहीं किया। उन्होंने मंदिरों में जाकर पूजा नहीं की, न ही किसी ग्रंथ का पाठ किया, लेकिन ध्यान के माध्यम से उन्होंने अपनी आत्मा के सत्य को जाना। यह धर्म का आंतरिक अनुभव है जो किसी बाहरी संस्था या व्यवस्था पर आधारित नहीं था। ओशो मानते हैं कि यही असली धर्म है। ओशो के अनुसार धर्म का सार प्रेम है। वे कहते हैं प्रेम के बिना धर्म अधूरा है। प्रेम वह शक्ति है जो व्यक्ति को उसकी आत्मा के निकट लाती है और उसे दूसरों के साथ एकता का अनुभव कराती है। धर्म का उद्देश्य केवल आत्म अनुभव नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति को संपूर्ण ब्रह्मांड से जोड़ता है। यह व्यक्ति को एक ऐसी स्थिति में पहुंचाता है जहां वह अपने भीतर और बाहर दोनों जगह प्रेम का अनुभव कर सकता है। ओशो कहते हैं धर्म वह है जो तुम्हें प्रेम सिखाए, जो तुम्हें करुणा का अनुभव कराए। कबीर का जीवन प्रेम और करुणा से भरा हुआ था। उन्होंने किसी धार्मिक संगठन को नहीं माना, लेकिन उनके हृदय में सभी के लिए प्रेम और दया थी। उनके लिए धर्म का अर्थ था प्रेम और सभी जीवों के लिए एकात्मता का अनुभव। ओशो भी यही मानते हैं कि असली धर्म वह है जो व्यक्ति को प्रेम में बना दे। ओशो के अनुसार असली धर्म जागरूकता है। वह कहते हैं ध्यान के माध्यम से जागरूक हो जाओ। तुम्हारे भीतर जो अंधकार है उसे दूर करो। धर्म का अर्थ केवल विश्वास करना नहीं है, बल्कि स्वयं का अनुभव करना है। धर्म का वास्तविक उद्देश्य व्यक्ति को उसकी चेतना के शिखर पर ले जाना है, या उसे उसकी अज्ञानता से मुक्त कराना है और उसे एक नई रोशनी में जीने का अवसर देना है। ओशो के अनुसार सच्चा धर्म वह है जो व्यक्ति को उसकी चेतना की गहराइयों तक ले जाए और उसे जीवन की वास्तविकता का अनुभव कराए। ओशो ध्यान के माध्यम से जागरूकता को बढ़ाने पर जोर देते हैं। ओशो ध्यान के माध्यम से जागरूकता को बढ़ाने पर जोर देते हैं। उनका मानना था कि जब व्यक्ति ध्यान करता है तब वह अपने भीतर के सत्य को देख पाता है। यह जागरूकता ही सच्चा धर्म है जो व्यक्ति को जीवन के वास्तविक अर्थ और उद्देश्य का अनुभव कराती है। ओशो के अनुसार धर्म का असली रूप किसी बाहरी संस्था, रीति रिवाज या विश्वास में नहीं है। असली धर्म एक आंतरिक अनुभव है जो व्यक्ति को उसकी आत्मा के सत्य से जोड़ता है। यह व्यक्ति को स्वतंत्रता, प्रेम और जागरूकता की ओर ले जाता है। ओशो हमें सिखाते हैं कि धर्म का उद्देश्य व्यक्ति को स्वतंत्र और प्रेम में बनाना है।
धर्म का वास्तविक अर्थ है जागरूकता और आत्मिक अनुभव, न कि केवल बाहरी कर्मकांड और विश्वासों का पालन करना। धर्म का असली रूप वह है जो व्यक्ति को उसकी आंतरिक यात्रा की ओर ले जाए और उसे परम सत्य का अनुभव कराए।